अरे नटवर लाल, मेरे साथ तेरी उस दोस्त पूजा के साथ मेरा सेटिंग कर देना रे। करवा देता, पर उसका बड़ा भाई को तू जानता नहीं है, वो बड़ा ही खुखार आदमी है। क्यों रे पूजा, नटवर लाल बोल रहा था भरोसे वाला तेरे पे लाइन मार रहा है। इसमें तुझे क्या रे झोपड़ी वाले, तू अपना काम करना रे। क्यों रे भरोसे वाले, तूने कभी बताया नहीं तू मुझे पसंद करता है। मुझे शर्म आता है तेरे से बात करने में, इसलिए बोल नहीं पाया। इसमें शर्माने की क्या बात है, सच बात ये है कि मुझे भी तू बहुत पसंद है। तो ठीक है, आज तुझे मैं घर छोड़ जाऊंगा। आज गाड़ी मैं चलाती हूँ। इसे अब अपना ही समझ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मेरे भाई से थोड़ा बच के रहना, अगर उसको पता चल गया ना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तू परेशान मत हो रे पूजा, तेरा ये भरोसे वाला है ना, सब संभाल लेगा। ठीक है, गाड़ी धीरे चलाना, ज्यादा उड़ाना मत, और हाँ देख के जाना। ठीक रे पगली, इतना केयर किया तो मैं रो पड़ूंगा रे। आप पूजा के भाई का एक चटपटा सा नाम कमेंट करो, अगले पार्ट में उसी नाम से वीडियो बनाऊंगा। देखते हैं किसका नाम सबसे अच्छा होगा। क्यों रे पूजा, तू तो कल बोल रही थी तेरा भाई बहुत खतरनाक है और सबको खोद देता है, कब मिलवाएगी मुझे? ठीक है, चल आज मिला देता हूँ। हम जा कहाँ रहे हैं रे? तुझे मिलना था ना मेरे भाई से, अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तू तो बोल रही थी भाई के पास जा रहे हैं, पर तू यहाँ पे लेकर क्यों आई है? ज्यादा बकबक मत करा, तू चल तो सही। ठीक है, आप लोग इस मुद्दे पर ध्यान रखिए, हम इसे जल्द ही सुलझाएंगे। सर, आपकी बहन बुला रही है। उसको बोलो बाहर वेट करे, मैं आता हूँ 2 मिनट में। भैया, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, आपसे मिलाने लाई हूँ। ये वही है ना जोगेंद्र जहरीला का बड़ा बेटा, फेमस भरोसे वाला? भैया, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरी हर बात मानता है, मेरा ख्याल भी रखता है। ये तो अच्छी बात है। वो झोपड़ी वाला मेरी बहन पे डोरे डाल रहा है, अब बस तुझे ही कुछ करना होगा। तू जल्दी आ जा। अरे हल्क, तेरे पापा रात से घर नहीं आए हैं, जाके देख कहाँ पे हैं। क्या पापा अभी तक घर नहीं आए? रुको माँ, अभी जाकर पापा को ढूंढ के लेकर आता हूँ। अरे ये पापा कहाँ चले गए यार, उनको कुछ हुआ तो नहीं? अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। अरे हल्क भाई, तुम्हारे पापा बल्लू भाई को पैसे नहीं दिए थे, बल्लू भाई ने तुम्हारे पापा उठा कर ले गए हैं। क्या कहा? बल्लू भाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे साले, मेरा पापा कहाँ है बे, और उनको क्यों लेकर आया है रे? अबे हल्क, तेरा बाप मेरे 10 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन तेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा। बेटा, मुझे माफ कर दे रे, मैंने तेरी बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, तू कुछ भी करके 10 लाख रुपए लेके आ रे और मुझे बचा ले बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक है रे। मैं आज कुछ भी करके पापा को लेकर आऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। भाई अभी क्या करूं? हाँ, याद आया, पंकज भाई, उनसे पूछता हूँ, वो पापा के अच्छे दोस्त हैं। अरे पंकज भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अरे हल्क भाई, माफ कर दो, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अबे यार, अभी ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं रे? किसी के पास काम करूंगा तो भी 10 लाख रुपए कोई नहीं देगा रे। सुनो सुनो, बाजू गांव में कुश्ती होने वाली है और जीतने वाले को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है। क्या कुश्ती जीतने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे? यही सही मौका है, मुझे उस कुश्ती को जीतना ही होगा। क्या कोई मर्द का बच्चा है जो इस तकले पहलवान को हरा सके? अगर है तो सामने आ जाओ। रुक जाओ, मैं हराऊंगा इस तकले को और इसको अपने घर भेज दूंगा। आज कुश्ती होगी हल्क और गांव के सबसे ताकतवर तकले पहलवान के बीच, और जो जीतेगा उसको मिलेगा 10 लाख रुपए। तो दोस्तों, मुझे ये मैच जीतना ही होगा। जीत के पैसों से मैं अपने पापा को लेकर आ सकता हूँ। अब मुझे आपकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए मुझे ताकत देगा। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करो, मुझे ताकत चाहिए। दोस्तों, इस कुश्ती का विनर है हल्क भाई, और हल्क भाई ने जीत लिए हैं पूरे 10 लाख रुपए। ये बल्लू साले, तेरा 10 लाख रुपए और मेरे पापा को मुझे लौटा दे रे, और अगली बार तूने मेरे पापा को ले आया ना तो तेरी बंड बजा दूंगा रे। अरे हल्कू, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है रे? कुछ तो बता हल्कू। अरे तू चुपचाप चलता रह रे, तेरे को कुछ दिखाने ले जा रहा हूँ रे। हल्कू रे, कहीं तू दानव की गुफा देखने तो नहीं जा रहा रे? अरे नहीं रे,
वहाँ नहीं जा रहा हूँ रे। हल्कू तू झूठ बोल रहा है रे। तू सच में दानव की गुफा देखने जा रहा है रे। अरे मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा रे। अरे मैं नहीं जाऊंगा रे। तू अकेला चला जा रे। दानव की गुफा देखने जाना यानी अपनी मौत को बुलावा देना रे। अरे ये तो भाग गया रे, लगता है मुझे अकेले को जाना पड़ेगा रे। पता नहीं ये दानव दिखता कैसा होगा रे। लगता है पहुंच गया हूँ रे। चाचा ने इसी नदी का जिक्र किया था रे, और पहाड़ भी है। अब ये दानव की गुफा कहाँ पे होगी रे? अरे ये इतनी सुंदर अप्सरा कौन है रे? चलो इसी से पूछता हूँ, दानव की गुफा कहाँ पर है रे? सुनिए मोहतरमा रे, जहाँ पर दानव की गुफा कहाँ पर है रे? हल्कू तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रे। गुफा उस पहाड़ पर है रे। अरे और कितना ऊपर चढ़ना होगा रे? मेरी तो हालत खराब हो गई रे। दानव रे कहाँ पे है रे? मैं आ गया तेरी बैंड बजाने रे। अच्छा तो यही है दानव की गुफा। देखता हूँ रे इस दानव को आखिर दिखता कैसे है। अरे मैं हल्कू आ गया रे। दानव कहाँ है रे तू? बाहर आ रे, आज तुझे देख ही लेता हूँ। अरे हल्कू रे, तुम तो बड़े जल्दी आ गए रे। अरे मोहतरमा, आपको भी दानव ने पकड़ लिया रे। आप तो नदी पर पानी भर रही थी रे। हल्कू पकड़ी नहीं रे, मैं ही दानव हूँ रे। अगर तू ही दानव है रे तो आज तेरा आखिरी दिन है रे। और डराया रे तूने सबको, आज तेरा खेल खत्म रे। बहुत खेल लिया रे तू, अब खत्म रे तेरा खेल। भैया अगर आप टाइम पे नहीं आते ना तो ये लड़कियाँ कभी वापस नहीं आती। जब तक हल्कू जिंदा है रे, कोई किसी बेगुनाह को हाथ भी नहीं लगाएगा रे। अरे नालायक, इतना फ्री फायर खेलते हैं फिर भी प्रो प्लेयर नहीं बन पाया रे। मेरा इज्जत मिट्टी में मिला दिया रे नालायक। आज फ्री फायर में बूया करके दिखाऊंगा रे दादी, तू टेंशन मत ले रे। फिर एक दिन चैंपियन बन के दिखाऊंगा रे। दादी मुझे कस्टम में मेरा फ्रेंड बुला रहा है रे, क्या करूं? ठीक है रे बेटा, तू कस्टम खेल, मैं भी देखूंगी रे हमको जितना है रे। इन लोग तो बहुत प्रो प्लेयर है दादी, फिर भी इन लोग को हरा दूंगा रे। अरे यार दादी, मैं कस्टम में भी हार गया रे। बेटा असली चैंपियन बनने के लिए प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए रे। हर बार जीतना जरूरी नहीं है, हार से सीखना जरूरी है रे। हाँ दादी, दादी सही बोल रही थी रे। मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा रे चैंपियन बनने के लिए। मुझे किसी भी हाल में चैंपियन बनना है रे, चाहे कितना ही प्रैक्टिस करना पड़े रे। दादी मैंने 100 किल करके बूया कर दिया रे। वाह रे बेटा, अब तू वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है रे। अरे सुना है हल्क को आसपास के कोई गांव वाले फ्री फायर में नहीं हरा सकते रे। हल्क फ्री फायर में वर्ल्ड चैंपियन है रे। रे झोपड़ी वाले, इसमें थोड़ी मेरी खलीफा जी के यादों को भर्ती कर दे रे। ठीक है रे बुढ़ऊ, अभी करता हूँ। साला बुढ़ऊ की कारनामे तो देखो, इस उम्र में भी जवानी उमड़ रहा है। एम्बुलेंस और मेरे गांव में क्या हुआ है रे? अरे मकड़ी, क्या हुआ है रे तेरे बुढ़ऊ को? साला किसी भरोसे वाले ने मेरे बुढ़ऊ की जवानी को ताजा कर दिया रे, और उसी में उसका मौत हो गया रे। साला बुढ़ऊ का पानी निकलने के बदले उसका आत्मा वीर गति को प्राप्त हो गया रे। साथियों, मेरी 1 महीने की छुट्टियां पक्की हो गई हैं। अब मैं घर जाकर माँ के हाथ का बना खाना खाऊंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है। आज या तो हम दुश्मन को मिटा देंगे या फिर अपनी भारत माँ के लिए शहीद हो जाएंगे। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, किसी दुश्मन को नहीं छोड़ना। साथियों, भारत माता की। हे भगवान, मेरा बेटा जंग लड़ रहा है, मेरा मन घबराया हुआ है, उसकी रक्षा करना प्रभु। मेरी सांसें भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन मैं तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। दोस्तों, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ताकत दो, ताकि मैं दुश्मन को हरा सकूं। हे मेरे हल्कू बेटे, अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरा घर तो सूना हो गया। अरे नालायक हल्कू, तुमने सारे पैसे गरीबों को दे दिए रे, अब हमारा क्या होगा? निकल जा मेरे घर से नालायक। सेरा, कल जो हम सऊदी में वो सोने की कार जीत थे ना, वो मैंने गरीबों को दे दी रे। शायद पिताजी इसलिए नाराज हैं। सेरा,
आज हम चीन चलते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ काम मिल जाए रे, वरना हम क्या करेंगे रे? पिताजी तो हमें घर नहीं लौटने देंगे रे। देख सेरा, कितना प्यारा नजारा है रे। सेरा, यहाँ तो बहुत अमीरी है रे, पर हमें यहाँ काम कौन देगा रे? हमें तो कुछ काम आता ही नहीं रे। सुनो सुनो, जो भी किंग पहलवान को हराएगा उसको मिलेंगे पूरे 200 करोड़ रुपए इनाम। क्या तूने सुना रे? जो पहलवान को हराएगा उसको मिलेंगे पूरे 200 करोड़ रुपए इनाम रे। सुनो, जो भी किंग पहलवान को हराएगा उसको मिलेंगे पूरे 200 करोड़ रुपए का इनाम। क्या कोई है मर्द का बच्चा जो किंग पहलवान से कुश्ती कर सके? या किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है? रुक जा रे रिफरी, यहाँ अभी मैं हल्क मौजूद हूँ। ये इंडियन हल्क तेरे इस पहलवान से लड़ेगा भी और इसे हराएगा भी। दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2। हल्कू रे, उठ जा रे, सारा दिन सोता है रे। जाके मेरे लिए एक लैम्बोर्गिनी लेके आ रे। हाय रे, मैं तो गरीब हल्कू हूँ रे, माँ के लिए लैम्बोर्गिनी कहाँ से लाऊं रे? बड़े मैनेजर साहब, मुझे मेरी माँ के लिए एक लैम्बोर्गिनी लेनी है रे, बस माँ का सपना पूरा करना है। जा रे गरीब हल्क, भाग जा यहाँ से, तेरी औकात नहीं है लैम्बोर्गिनी लेने की। मैनेजर, तूने मुझे नीचा दिखाया रे, याद रख मैं तेरा पूरा शोरूम खरीद लूंगा रे। जो भी तिर्री एलियन को हराएगा उसे मिलेगा 10 करोड़ इनाम। मैं हराऊंगा तिर्री एलियन को। सुन लो पूरे गांव वालों, जो भी इस तिर्री एलियन को हराएगा उससे मिलेंगे पूरे 10 करोड़ रुपए। मैं हराऊंगा इस पतलू तिर्री को और याद दिलाऊंगा, हम ही तो पसीना आई है। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत है रे। वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो रे। ये लो हल्कू रे, पूरे 10 करोड़ रुपए तिर्री को हरा देने का इनाम। देख माँ, तेरे लिए लैम्बोर्गिनी ले आया रे, अब निकम्मा मत कहना रे। अरे शीतल, तू पैदल क्यों जा रही है रे? चल, मैं तुझे अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ रे। चल हतरे, मैं साइकिल पर नहीं बैठूंगी रे, पहले मेरे लिए गाड़ी लेकर आ, तभी तेरे साथ जाऊंगी रे। मुझे साइकिल से स्कूल नहीं जाना रे, मुझे बाइक चाहिए। बाइक लेने के लिए पैसे दे रे। मेरे पास पैसे नहीं है रे हल्कू। साला बुद्धो तो पूरा भिखारी है रे। अब लगता है मुझे एक किडनी बेच के बाइक लेना होगा रे। अरे डॉक्टर, मेरा एक किडनी निकाल दे रे। ठीक है, लेकिन दर्द होगा रे। तो गाइस, जब तक डॉक्टर मेरा किडनी निकाल रहा है तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो रे। मैं तेरे लिए बाइक ले आया रे, अब पीछे बैठ जा रे। माफ कर दे हल्कू, मुझे तो कार वाला मिल गया रे। शीतल ने तो मेरा दिल ही चित कर दिया रे। गरीब हल्क रे, चल जल्दी रोड का सारा कीचड़ साफ कर रे। मेरे पापा आईपीएस आने वाले रे, अगर रोड पे कीचड़ मिला तुझे नौकरी से निकाल देंगे रे। अरे गरीब, मेरी कार से दूर हट रे, कहीं तेरी गंदी नजर मेरी कार को गंदी ना कर दे। अरे रे, ये आईपीएस की लड़की मेरा मजाक उड़ा के चली गई रे, लेकिन देखना एक दिन मैं इसकी औकात से भी बाहर की कार लूंगा रे। अरे मैनेजर साहब, ये वाली कार कितने की है रे? अरे गरीब, पहले नहा के आ रे, ये बुगाटी कार है, बुगाटी। तेरी औकात नहीं है इसे देखने की और बात करता है खरीदने की। अरे मैनेजर, उड़ा ले जितना मजाक उड़ाना है, एक दिन तेरे शोरूम के साथ तुझे भी खरीद लूंगा रे। अरे यार, अब मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊं रे, जो महंगी कार और अपने सपने पूरे कर सकूं रे। सिलेंडर कक्कू पहलवान को हराओ और जीतो 900 करोड़। किया रे 900 करोड़। मैं हराऊंगा इस सिलेंडर कक्कू पहलवान को और बन जाऊंगा रे दुनिया का अमीर इंसान। साहेबांनी याला फाट्यावर मारला रे, याचा तिकीट कापला रे। साहेब, मी जुना कार्यकर्ता आहे रे, समाजसेवा करतो रे, माझा तिकीट नका कापू, मी निष्ठावंत आहे रे।
पक्षात नवीन आलेल्या मास्टरवादी पक्षाच्या माणसाला तिकीट दिलाय, त्याची समाजसेवा कर जा. कसला जुना कार्यकर्ता? शेवटी यांना झक मारून पक्षाचाच काम करावं लागेल, नाहीतर संपले. येस येस बरोबर. मला नगरसेवक बनायचं आहे रे. मला फॉर्च्युनर पाहिजे रे. आता मी फॉर्च्युनर कशी घेऊ रे? हलकू भाऊ, तुम्हाला फॉर्च्युनर घेऊन द्यायची जिम्मेदारी आमची आहे. तुम्ही अपक्ष फॉर्म भरा. जय हलकू. आता मी अपक्ष, सगळे पक्ष गेले तेल लावत. हलकू भाई जिंदाबाद. हलकूभाईला फॉर्च्युनर घेऊन देण्यासाठी प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा. मतदान चिन्ह आहे लाईक आणि फॉलो बटन. पापा पापा पापा, मम्मी को थानोस उठा के ले गया. आज तो मैं उस नीले बैंगन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे. बेटा तू यहीं रुक, मैं आता हूँ मम्मी को लेकर. मैं आ रहा हूँ मेरी जान तुझे छुड़ाने के लिए. तू चिंता मत कर. मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम. ओ मोटे बाहर, मुझसे शादी करके हल्की. मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगले हैं. उस हरे सांड के पास क्या है? अबे साले थानोस, मेरी हल्की को छोड़ दे. हल्की से पूछ लेना वो जाना चाहती है या नहीं. साले गरीब झोपड़ी वाले हरे सांड, यहाँ से चला जा. मुझे अमीरी में जीना है थानोस के साथ. मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया. अब क्या करूंगा मैं हराऊंगा थैनोस को और बदला लूंगा अपनी पत्नी से. वेलकम दोस्तों, साल के तीसरे दिन शुरू होने जा रहा है कार रेसिंग का ये बड़ा मनोरंजक शो. पब्लिक में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. फाइनली दोस्तों, वो पल आ ही गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था. बैंगन और हरे सांड की टक्कर होने वाली है. अब देखते हैं कि जीत किसके नाम होती है. अरे दोस्तों रे, जे मेरी कार को ठीक कराने में मदद करो रे. इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करो रे. ये लो हल्क, जीतने का इनाम ड्वारम 100 करोड़ रुपए और 10 लैम्बोर्गिनी. हल्कू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई रे. चल झोपड़ी वाली, कहीं और मुंह काला करने. बाउने हलकू रे, सारा दिन खाता रहता है रे. जा जाकर पैसे कमा कर ला रे, वरना घेर मत आना रे. मैं तो बाउने हल्कू हूँ रे, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है रे. अब पैसे कहाँ से कमा के लाऊं रे? ऊपर वाले मदद करो रे. छपरी मसलमैन को हराने पर मिलेगा 10 लाख इनाम. हो चल डोंकी राजा, हम हराएंगे उसे. दोस्तों तो कैसे हैं आप सब? आज फिर से दूसरे गोले से आया है दूसरा एलियन. है कोई जो इसकी जड़ा दमोड़ दे? मैं हराऊंगा इस छपरी मसलमैन एलियन अब को रे, और वापस भेज दूंगा इसके गोले पर रे. दोस्तों, इस एलिन की चदर मोड़ने के लिए मुझे आपकी जरूरत है रे. वीडियो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो रे. ये लो हल्कू रे, पूरे 7 लाख रुपए. बाकी 3 लाख की जीएसटी कट कर ली रे. अब इस एलिन को वापस बोले पर भेज दे रे. आज तो एलिन की चादर मोड़कर बहुत पैसा मिल गया रे ना. अब तो अमीर हो गया रे. माँ खुश हो जाएगी रे. मारे देख, तेरे लिए 7 लाख लेके आया रे थे. अब बैठ के आराम से खाना खाना दिया कर रे. अब तो तुझे घी लगा के खाना खिलाऊंगी रे. कंप्लेन क्या है? मैम, आपने मेरा दिल चोरी कर लिया है. अबे साले मजनू की औलाद,
मैं किसी पुलिस इंस्पेक्टर से शादी करूंगी, तुझ जैसे नल्ले से नहीं। छापरी चाचा, मुझे पुलिस वाला बना दो रे। तू पुलिस तो क्या, गुंडा भी नहीं बनेगा। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। ओ माय गॉड, ये क्या किया रे? हुल्कू बच्चा ले रे, तू जो बोलेगा मैं करूंगी रे। ठीक है रे, स्कूटी लेके दौड़ जा। ये लड़कियों का दिमाग घुटनों में ही होता है। काय रे? ये मेरी दुकान को क्या हुआ रे? मुझे क्या पता रे, एक हवा का झोंका आया, अंडे गिर गए। मेरी ही दुकान क्यों रे? अरे रुक। थैंक यू रे, तूने मेरी हेल्प की। मेरे पापा विधायक है। बोल तुझे क्या चाहिए रे? मुझे पुलिस वाला बनना है रे। पापा इसे पुलिस वाला बनना है। इसकी बचपन की क्रश ने बोला है वो सिर्फ पुलिस वाले से ही शादी करेगी। तो इसे भी पुलिस वाला बना दो रे। ये ले रे। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, क्या लिखता है रे इतना फास्ट? अरे ओ माय गॉड रे, ये ले पेपर। तू पुलिस वाला बन गया रे। जा जा। हल्क बन गया रे पुलिस वाला। अबे मजनू तू। अब तो करेगी ना रे शादी? हाँ रे करूंगी। दोस्तों फॉलो कर लेना। हल्के बेटा, तू रोज अमरूद खा खा के सांध हो गया है रे। जा मेरे लिए बाजार से जाके एक बहू ले आ रे। ठीक है मम्मी रे, मैं तेरे लिए बाजार से बहू लेके आता हूँ रे। अब कहाँ से लेके आऊँ मम्मी के लिए बहू? ये कौन खलीफा झोपड़ी वाली? इसी से शादी कर लेता हूँ। मिल गई मम्मी के लिए बहू। मजा आ गया रे। मम्मी के लिए खलीफा बहू मिल गई रे। देख मम्मी रे, तेरे लिए खलीफा बहू ले आया रे। अरे वाह मेरे बेटे, सच में बहुत सुंदर बहू ले आया है तू। मेरे नाजायज बेटे हल्कू पगलू और छिनार खलीफा बहू के लिए एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना रे। हल्कू दादा, गांव में बंदर दानव ने हमला कर दिया, पूरा तांडव मचाया हुआ है। चल आज उस बाल की दुकान की ऐसी की तैसी करते हैं। आज बाल की दुकान की भुर्ता निकाल देंगे। तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। अबे ओए बाल की दुकान, थोड़ा तोड़ना फोड़ना बंद कर, नहीं तो निकाल दूंगा तेरा हेगड़े रे। रुक गेंदे, आ रहा हूं तेरे पास। आज तू तो गया बेटा। छोड़ दे हल्कू भाई, मैं तो बस अपने बच्चे को लेने आया था। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? 4 खोखे जल्दी से ढीले करो। खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक राजकुमारी जिसके पेट में एक जिंदा सांप रहता था, पर उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। रात होते ही वह 7 फुट लंबा नाग राजकुमारी के होंठों के बीच से बाहर निकलता और महल को पार कर अंधेरे जंगल में चला जाता। फिर सूरज उगने से पहले वापस चुपके से उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी बेहोश सी रहती, अजीब हरकतें करती और पूरा राजमहल इस रहस्यमयी बीमारी से परेशान था। पर किसी को भी शक नहीं था कि राजकुमारी के भीतर एक दानवीय नाग ने डेरा डाल रखा है। बड़े बड़े वैद्य, हकीम सभी नाकाम हो चुके थे। तभी महल आया लखन, एक साधारण सा युवक जिसने चुपचाप इस तमाशे को देखा और शाम होते ही मंत्री के पास जाकर बोला, मुझे भी एक मौका दीजिए। निराश राजा ने उसे अनुमति दी और लखन रात में राजकुमारी के कक्ष में एकांत में बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, लखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचेत पड़ी चंद्रकला के मुंह से वो भयानक नाग बाहर निकल आया। वह दीवारों की छाया चीरता जंगल में गायब हो गया और रात के अंतिम पहर लौटकर फिर से उसके अंदर समा गया। लखन सारी रात सांस रोके यह दृश्य देखता रहा और उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की बीमारी की असली जड़ यही नाग है। सुबह होते ही राजा घबराहट में दौड़ता हुआ आया। बताओ लखन, मेरी बेटी को क्या हुआ? क्या वह ठीक हो जाएगी? लखन शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने सच जान लिया है। ईश्वर ने चाहा तो राजकुमारी अवश्य ठीक होगी, लेकिन मुझे एक रात और चाहिए। बस एक तलवार और मिट्टी से भरी हुई एक बड़ी बाल्टी का प्रबंध करवा दीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया और अब पूरा महल केवल एक ही इंतजार कर रहा था, रात का वह घड़ी जब राजकुमारी की किस्मत तय होनी थी। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।
लखन राजकुमारी को सांप के श्राप से मुक्त कराने के लिए रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाथ में धारदार तलवार, आंखों में चमक, वह राजकुमारी को नजर में रखकर कुछ दूरी पर बैठा रहा। जैसे ही राजमहल की घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए, राजकुमारी के होंठों के बीच से भयानक फुफकार के साथ वो सर्प बाहर निकला और उसी पल लखन ने बिजली सी तेजी से तलवार चलाई। एक बार में सांप 2 टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर पड़ा। लखन ने बिना वक्त गंवाए उसके दोनों हिस्सों को उठाकर रेत भरी बाल्टी में दबाया और सुबह होने से पहले ही उसे जंगल ले जाकर आग के हवाले कर दिया। वापस लौटकर जब उसने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो जो लड़की हमेशा अचेत रहती थी वह आज पहली बार तुरंत उठकर बैठ गई, मानो सदियों की नींद खुली हो। सर्प नष्ट हो चुका था और उसका असर भी। लखन ने उसकी तबीयत पूछी तो राजकुमारी खुद हैरान होकर बोली कि वह बिल्कुल ठीक है। उधर राजा चंद्रसेन रात भर सो नहीं पाया था। सुबह होते ही वह घबराहट में राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और अपनी बेटी को जीवित, स्वस्थ और मुस्कुराते देख उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा ने हाथ जोड़कर लखन को धन्यवाद दिया। वचन निभाते हुए अपनी बेटी का विवाह उसी वीर योद्धा से कर दिया। आधा राज्य देने की बात पर लखन ने स्वाभिमान से इनकार कर दिया, जिसे देखकर राजा और भी प्रसन्न हुआ और ढेरों धन दौलत देकर चंद्रकला को विदा किया। उज्जैन पहुंचने पर परिवार ने नव विवाहित जोड़े का हार्दिक स्वागत किया और कुछ दिनों बाद नगर में एक भव्य समारोह लगा। चंद्रकला अपनी भाभी के साथ मेले देखने पहुंची ही थी कि तभी दूसरी ओर से राक्षस दंभी कासुर का आगमन हुआ। विशालकाय दैत्य को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने भागने लगा। चंद्रकला और उसकी भाभी भी भागने लगी। तभी दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर दैत्य पलक झपकते ही उसे उठा ले गया और राज्य की सीमा पार स्थित अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तेरे को पता है रे हल्कू भाई, अपने गांव से 100 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई हैं। नहीं रे, मुझे नहीं पता था रे। लेकिन कैसे गायब हुए रे? सुना है बरसों से सो रहा खूंखार दानव जाग चुका है। नहीं रे, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता रे। हल्कू रे, तेरी बहन सुबह से कॉलेज गई है रे और अभी तक वापस नहीं आई है रे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है रे। अरे माँ, तू घबरा मत रे, यहीं कहीं अपनी सहेली के पास गई होगी रे। नहीं रे, तू जाकर देख कर आ रे। अरे मुस्कान रे, दरवाजा खोल रे। मुस्कान बहना, दरवाजा खोलो रे, जल्दी बाहर आओ रे। क्या हुआ हल्क भाई? मेरी बहन यहाँ आई है क्या रे? नहीं भाई, वो तो कॉलेज से सीधे घर चली गई थी। कहाँ गई होगी मेरी बहन? कहीं वो गुफा वाला दानव तो मेरी बहन को नहीं उठा ले गया? अब क्या करूँ, कैसे? डेनियल जी, आज गांव में मेला लगा है, मेरे साथ देखने चलोगी रे? क्यों नहीं जी, आपके साथ मैं जरूर चलूंगी। आज मैं मेरे पतिदेव के लिए पूरी और सब्जी बनाऊंगी। माँ जी, मेरे चुमटत बाहुबली को देखे हैं क्या? अरे खलीफा बेटिया, जरूर तेरा बाहुबली उस दोगेंदर मूछमड़े की बेटी डेनियल के साथ होगा। कहाँ गए होंगे मेरे बाहुबली? बस किसी लड़की के साथ ना रहे। डेनियल जी, मेला घूमने के बाद खेत के पास चलेंगे, थोड़ा कुछ बात करना था। जी, जैसा आप बोले। ये हुई ना बात। मुझे तेरे पे कब से शक हो रहा था, आज शक दूर हो गया। मुझे माफ कर दे रे मेरे लाडो, मुझसे गलती हो गई रे। बस बस आज उसे आने दो घर, उसको मेरी औकात दिखाता हूँ। अरे भरोसे वाला हल्क बेटा, जल्दी तैयार हो जा, तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है। ठीक है माँ, जाता हूँ रे। माँ, तैयार हो गया हूँ, बताओ कैसा लग रहा हूँ रे? बिल्कुल झोपड़ी वाला लग रहा है मेरा हल्कू। अरे बांसुरी वाला हल्कू की मम्मी, जल्दी चलना, लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं रे। आता हूँ पापा रे। पापा रे, जल्दी गाड़ी चलाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा रे। बहुत इंतजार कर लिया, लड़की बुलाओ रे। वो देख हल्कू, लड़की आ गई रे। चाय पीजिए हल्कू। डेनियल जी, फिल्म देखने चलोगी क्या नए साल में रे? ठीक है भरोसे वाले हल्कू, जरूर चलूंगी। माँ जी, आपने मेरे झोपड़ी वाले हल्कू को देखा क्या? खलीफा बिटिया, जरूर मेरा हल्कू जोगिंदर हिजड़ा की लड़की डेनियल से मिलने गया होगा।
कहाँ चले गए मेरे निकम्मा पतिदेव? किधर खोजूं मैं हल्कू जी को रे? डेनियल जी, आज रात में घर के पीछे गन्ना के खेत में मिलोगी क्या? ठीक है हल्कू जी। धोखेबाज हल्कू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी रे। मुझे माफ कर दो खलीफा जी, मुझसे गलती हो गई। हल्कू तू घर आ जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ रे। आज तो हमारी सुहानी रात है। खलीफा रे, तू तैयार है ना रे? जा जल्दी दरवाजा बंद कर दे। देख मारे, तेरे बेटे की सांड वाली पावर रे। एक ही रात में तेरी खलीफा बहू को माँ बना दिया रे। लो मिठाई खाओ जमींदार बाबू, मेरी खलीफा एक ही रात में माँ बन गई है रे। बधाई हो मादरचोर। हुल्कू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा आने वाला है मादरचोर। रुक जा मेरी जान, मैं तुझे जल्दी से अस्पताल लेके जाता हूँ रे। मेरी जान, तू हिम्मत रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा रे। बस डॉक्टर अभी आ रहे हैं। डॉक्टर रे, ये मेरी जान है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरे जूनियर हल्क को सही से बाहर निकालना रे। मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ रे। माँ, तू रो मत रे। तेरी बहू खलीफा और जूनियर झोपड़ी वाले को कुछ